आप थोड़ा बहुत गॉसिप भी हमें दे ही सकते हो। Okay. मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट। So the handling music on Alia's phone. Actually play करती Something नाच is भी। coming. Like क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि कथक डांसर क्या करता है, तो सीख लिया और फिर सिखाना स्टार्ट कर दिया। सिर्फ कथक करके नहीं होगा, लाइक वार्म अप करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए, पता ये कुछ भी नहीं बताता। सेम। I was the first girl who auditioned for Media. Wow. तब हमारा एक तो पेमेंट कट होता था इफ यू आर लेट। वाओ, सोशल मीडिया। डू यू थिंक कि क्लासिकल डांसर्स इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, लाइक उनको ये लेस इम्पोर्टेंट लगता है? सेइंग दैट कल क्या कर रही है? मैंने बोला कुछ नहीं कर रही हूँ। आएगी क्या? सर को प्रेजेंटेशन देना है। कौन सर? बोली संजय लीला भंसाली। व्हाट? हेलो एंड वेलकम टू एनएमडीसी पॉडकास्ट स्टेप बाय स्टेप, और मैं हूँ आपकी होस्ट नेहा। आज है हमारा सेकंड एपिसोड, और आज की जो हमारी मेहमान है, शी इज अ वेल नोन कथक डांसर, टीचर एंड अ परफॉर्मर। हर नेम इज तेजश्री वैद्य रानी। मुगले आजम जैसे म्यूजिकल में इन्होंने एज अ परफॉर्मर एंड एज अ रिहर्सल डायरेक्टर काम किया है। हम सबको लगता है कि कभी ना कभी संजय लीला बंसाली के सेट पे जाना है या उनके साथ काम करना है। She was fortunate enough to work with Sanjay Leela Bhansali himself. इन्होंने एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर कृति महेश को असिस्ट किया है फॉर द वेब सीरीज हीरा मंडी। ये सब तो है ही, लेकिन एक बहुत एक्साइटिंग बात भी है कि घर मोरे परदेसिया के लिए इन्होंने आलिया भट्ट को ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर कथक में ट्रेनिंग दी है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो हर जर्नी बेटर, एंड आई नो कि आप सब लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट होगा। तो चलिए जानते हैं खुद तेजश्री से। हाय तेजश्री, कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड। कैसा रहा आपका सफर यहाँ तक का? इट वाज गुड। गुड। चलो, आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि एक तो पहले आपसे मिली हूँ, और बिकॉज यू आर अ कथक डांसर, सो आई थिंक हमारा आज का जो भी पॉडकास्ट होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज वी बोथ आर कथक डांसर्स। एब्सोल्युटली। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ऑडियंस को कुछ अलग एस्पेक्ट्स सुनने के लिए मिले इस पॉडकास्ट से। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो जैसे आपने कहा था कि आप मुंबई से हो, तो आपका डांस का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ? आपको जो कैसे लगा कि आपको कथक करना है? एक्चुअली आई डिडंट नो व्हाट आई वाज लर्निंग। ये होता है ना कि बच्चों को डांस क्लास में डाल देते हैं, ऐसे ही डाल दिया था मम्मी ने। सो इतना पता था कि ये क्लासिकल डांस स्टाइल है, इट्स अ शास्त्रीय नृत्य एंड नॉट वेस्टर्न, दैट मच आई न्यू। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड इन स्कूल एंड कंटिन्यूड इट, and I completed my Visharad in my college second last year, I mean second year. And then I completed Alankar, that all of them from Gandharva Mahavidyalaya. ओके। So yeah, लेकिन basic आपके education. घर वालों ने आपको बोला था कि आपको ये डांस करना है, या इट वाज योर चॉइस? No, it was not my choice, it was not घर वालों का choice. स्कूल में गैदरिंग में सब लोग नाचते हैं, मैंने भी नाचा था, कोई कोली डांस किया था। अच्छा। सो टीचर्स रेकमेंडेड कि बिकॉज आई यूज्ड टू लर्न सिंगिंग पहले, देन टीचर्स वर लाइक अच्छा नाच लेती है, सो उसको डांस के लिए भी डाल। देन इट स्टार्टेड। ओके, वाज योर फैमिली सपोर्टिव? एब्सोल्युटली, टिल डेट, एब्सोल्युटली। जैसे आपने बताया कि आपने कॉलेज तक कथक ही किया है, और जब हमारी फोन पे भी बात हुई थी, यू टोल्ड मी कि आपने 12 साल से आपकी एकेडमी आप चला रहे हो, तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाउ वाज दैट जर्नी? सो फर्स्टली व्हेन यू स्टार्ट अ डांस क्लास, आपको कुछ पता नहीं होता, you are figuring out everything, every damn thing. So at that time, your parents also don't know anything. So what you need is your guru's support, your teacher's support. Yeah. So she told me that you can start taking classes before Visharad only, because she used to come to my area and take classes earlier. तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे कि उनको टाइनी क्लास बंद कर दिया था मेरे एरिया का। सो उनको पॉसिबल नहीं था ट्रैवल करना टू भांडुप। सो घाटकोपर से भांडुप ट्रैवल होता था मेरा फ्रॉम माय स्कूल डेज, फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। तो उस टाइम पे ताई ने लेना बंद कर दिया। शी सेड कि यू कैन टेक देयर क्लासेस। तो 2-3 स्टूडेंट्स पहले घर पे आके सीखती थी, तो इट वाजंट ऑफिशियल। तो वो 2014 से पहले ही शुरू हो गया था। अच्छा। And once I was done in my second year with my Visharad, she's like, you can start full-fledged. But वो होता है ना लास्ट ईयर बाकी था कॉलेज का, then you want to enjoy your life, you want to enjoy your last year of college. So then I waited for a year, but simultaneously मेरा अलंकार शुरू हुआ था एक ही पास. Okay.
तो सीखना चालू ही था हम्म। एंड आई फिनिश्ड माय टीवाई इन 2014 अप्रैल मंथ. आई इमीडिएटली स्टार्टेड क्लासेस इन जून 2014. उस टाइम पे आपको ऐसे नहीं लगा कि इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक यू आर स्टार्टिंग योर ओन क्लासेस, नॉट कि आप किसी को असिस्ट कर रहे हो, जैसे हमारे टीचर होते हैं उनको कोई असिस्ट नहीं कर रहे हो, तो करेक्ट. वो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं हुई? नहीं, क्योंकि पहले आई थिंक आपको भी पता होगा कि व्हेन यू आर लर्निंग अंडर ताई और एनी टीचर, दे टेल यू टू टीच अदर किड्स हु आर बिगिनर और फर्स्ट सेकेंड लेवल के बच्चों को. तो वैसे भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लिया था. देन एक्चुअली इट वाज लेस ऑफ टेंशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आई वुड से, बिकॉज हमारा अलग अलग क्या बोलते हैं मराठी में बोल सकते हैं, हमारा अलग अलग संसार, नया संसार शुरू हो रहा है. सो यू आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स एट दैट टाइम. राइट. यू आर एब्सोल्युटली न्यू, यू आर एक्सप्लोरिंग. तो Correct. मुझे टेंशन कम था. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आज बहुत डिफिकल्ट हो गई है, टू फाइंड अ प्लेस फॉर क्लासेस. एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे घर के सामने, एग्जैक्टली घर के सामने हॉल है जो मैं Wow. रेंट करती हूँ. अभी भी टचवुड 12 सालों से वही हॉल में क्लास चल रहा है. मुंबई में खास करके इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ प्लेस, गुड प्लेस. और घर से मतलब खिड़की से डोर दिखता है क्लास का, इतना सामने है. यू आर ब्लेस्ड. टच. या. तो वो अच्छा था कि इफ आई नीडेड समथिंग, माय मदर फादर बोथ ऑफ देम वर देयर. अभी भी इफ आई गो देयर लेट, बिकॉज आफ्टर मैरिज नाउ आई डोंट स्टे इन घाटकोपर, आई स्टे इन मुलुंड. तो मेरी लड़कियों को कुछ भी चाहिए, दे कम टू माय हाउस, मम्मी डैडी को पूछ लेते हैं एंड दे टेक कीज एंड दे स्टार्ट डूइंग इट. सो दैट इज समथिंग वेरी पॉजिटिव एट दैट टाइम. सो विच वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग कि चलो मेरा क्लास तो सामने ही है. If I have other projects, other work, I can quickly come to my house only, change my clothes and go to class. वाओ. इसके बाद मुझे ये पूछना है, जैसे आपने बोला कि पहले आप आपके गुरु के अंडर सिखाते थे और फिर उसके बाद आपने एक आइडेंटिटी क्रिएट की है, जैसे कि TSCAN, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. आप बताना चाहोगे हमारे ऑडियंस को फुल फॉर्म उसका? So TSCAN is basically Tejashree's Shri Kala Nrityalaya. Initially it was only SKN, but then धीरे धीरे जैसे social media grow होता गया, then I thought of opening an account. Right. So then how people will know that it's my class? Your class, right. Then I had to attach a prefix to it, Tejashree's. That is how it started, and it's been running since 12 years. We are into our 13th year of class, and yeah, it's been a journey of very 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 good students, and there are good experiences and bad experiences both. बट जो है वो अच्छे हैं अभी मेरे पास, जितनी भी लड़कियां हैं ऑफलाइन ऑनलाइन सारे जगह पे. एंड वी ऑल्सो हैव अनदर ब्रांच विच इज इन मुलुंड, जो 3 साल उसको हुए. दैट इज लाइक अ बेबी येट. एंड घाटकोपर branch is the oldest one, which started in 2014 and it's on right now. And yeah, I think आप सिखाते सिखाते आप भी बहुत कुछ सीखते हो. तो वही प्रोसेस मेरा अभी भी चालू है. एंड इनिशियल ईयर्स एज आई टोल्ड यू मेरा अलंकार चालू था. तो अलंकार चालू था उसी टाइम पे मेरे क्लासेस शुरू हो गए. सो उस टाइम पे ना, अब मैं दोनों रोल्स में थी, स्टूडेंट भी और टीचर भी, बिकॉज मैं अलंकार के लिए ताई के पास जा रही थी एंड नए नए क्लासेस थे. सो आई वाज लाइक कि ये बच्चे टाइम पे क्यों नहीं आते. देन आई थॉट कि मैं भी कभी भी टाइम पे जाती हूँ क्या. So then you start thinking for yourself कि are you giving same trouble to your teacher? So then I started getting better according to my professional behavior, I think. So yeah, I learned many things जो ताई को कभी हर्ट करती होंगी, बट उन्होंने कभी बताया नहीं होगा शायद. आई थिंक जब हम वो टीचर के जोन में आ जाते हैं ना, तो हम वो सारा एक्सपीरियंस करते हैं कि एक टीचर को क्या लग रहा होगा स्टूडेंट्स के लिए. सो आई थिंक ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम टीचर बन जाते हैं, एंड वो रियलाइजेशंस भी होती है हमें. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि बीइंग द स्टूडेंट एंड बीइंग अ टीचर, आपको क्या लगता है डिफरेंस? हाउ एक्साइटिंग इज इट? आई थिंक स्टूडेंट होते हो ना आप, एक्चुअली तभी आपके ऊपर बैगेज नहीं होता कि you have to prove your education, you have to talk nicely, you have to be professional. ये सारा बैगेज दिमाग में नहीं होता when you are a student. You are absolutely allowed to make lots and lots of mistakes. तो वो जर्नी ज्यादा स्ट्रेस लेस होती है मुझे लगता है. एंड बिकॉज यू आर ऑल्सो कीन टू नो एवरीथिंग. हमें कंफर्ट जोन में होते हैं बिकॉज हम अपने गुरु के साथ है,
उनके अंडर काम कर रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं वही चीजें फॉलो कर रहे हैं, हमें अपना दिमाग कम लगाना पड़ता है। बट आई थिंक जब हम टीचर बन जाते हैं तब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही आ जाती है। एंड यू आर आंसरेबल टू सो मेनी पीपल एट दैट Yeah. टाइम, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, Right. एंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे आज नहीं चाहिए, Correct. देन यू ऑल्सो टेंड टू टेक अ क्लास ऑन अ लाइटर नोट कि आज Correct. कुछ कथक छोड़ के बीच में कुछ ब्रेक ले लेते हैं, लेट्स एक्सप्लोर संभाव, Correct. let's explore physical energy. I Mhm. have done some classes where I've taken kho ka practice and kabaddi practice, like okay, all of us are bored today, let's do something else, because वो लोग भी सारे offices करके, school, college, classes करके आ जाते हैं. Correct. So sometimes it's also monotonous कि वही चल रहा है क्लास में, so you take a break. Right. So yeah, इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं towards the career opportunities in कथक, क्योंकि अगर पर्सनली आप मुझे पूछो तो मुझे ऐसे लगता है कि सिर्फ एक डांस फॉर्म करके यू कैन नॉट सर्वाइव आज के ज़माने में। हमारे पहले जैसे हमारे गुरु वगैरह थे, उनका दौर अलग था, उनके अपॉर्चुनिटीज़ अलग थे, उनके स्ट्रगल्स अलग थे, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें कर सकते हैं। बट आज अगर हमें सर्वाइव करना है मुंबई जैसे शहर में, तो सिर्फ कथक करके नहीं आप सर्वाइव कर सकते हो। सो मुझे ये पूछना था आपसे, जैसे आपने एक्टिंग भी किया है, जैसे आप कोरियोग्राफी भी करते हो, बाकी सारी भी चीज़ें करते हो, तो व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन कथक? But what do you mean by कि सिर्फ कथक करके नहीं होगा? Like do you mean one dance style? Not just Kathak, of course. Like if you just learn one dance style okay. as a dancer, do you think कि ये आपके सर्वाइवल के लिए इनफ है? So I would say कि अगर मैंने डांस स्टाइल सीखा कोई भी, तो I can't keep my point of view this way. I have to look around what is happening and explore. अगर आपको डांस ही करना है, you can be a multitasker in dance also. As you said कि आज के ज़माने में social media plays a very important role. And then at that time, you can't hire people every now and then. Right. Because firstly, you are trying to survive in it. Right. तो आपको एडिटिंग सीखना पड़ेगा, आपको फोटोग्राफी सीखनी पड़ेगी, आपको वीडियोग्राफी सीखनी पड़ेगी. सो दीज आर द एस्पेक्ट्स की जो डांस मेन स्ट्रीम रख के उसके आजू बाजू में यू कैन एक्सप्लोर. राइट. एंड नाउ अ डेज आई थिंक वी डोंट हैव टू टेल पीपल कि और एक्सप्लोर करो. आई थिंक स्टूडेंट्स भी नहीं बोलूंगी, आज की जनरेशन इज ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग लॉट ऑफ थिंग्स एंड देन कमिंग टू अ डिसीजन कि हाँ मुझे ये करना है. हम शायद थोड़े ऐसे थे कि नहीं, हमारे पास ऑप्शंस ही नहीं थे. Absolutely. मतलब मेरा तो जर्नी ऐसे था कि डांस करना है, ये मेरे घर के सामने ये क्लास है, कथक का क्लास चालू करते हैं, इतना ही सिंपल लाइफ था हमारा. बट आजकल के बच्चों को बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो आई थिंक एक्सप्लोर करने भी चाहिए. yes. क्योंकि मतलब मुझे तो पर्सनली ऐसे लगता है कि कथक आप कर ही रहे हो, बट उसके अलावा बाकी के डांस फॉर्म्स भी एक्सप्लोर करो. जी. आपके वोकैबुलरी में एडिशंस ही होते हैं, राइट. बट हमें ये अलाउड नहीं था आई थिंक कि आप हाँ थोड़ी बगावत थी. तो करते थे. बट एज यू सेड कि मैंने थिएटर किया है या स्क्रीन पर काम किया है, सो दैट एक्चुअली हेल्प्ड मी फॉर कथक. लाइक इट वाज अ टू वे थिंग कि थिएटर बहुत सालों से सीखा, क्योंकि हम कॉलेज में जनरली अगर थिएटर ग्रुप में है तो यू टेंड टू गो, क्योंकि लगता है कि चलो कर लेते क्या है. एंड बचपन से एक्चुअली मैं थिएटर करते आ रही हूँ एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट. आई हैव वर्कड इन अ मूवी एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट आल्सो. सो आई थिंक दैट हेल्प्ड मी अभिनय के लिए इनहिबिशंस बाजू में रख के देन यू कैन एक्सप्रेस, बिकॉज एज अ चाइल्ड यू हैव लिमिटेड इमोशंस, क्योंकि उतनी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो उतने भाव आएंगे ही नहीं. दैट हेल्प मी इन डांस. एंड साइमल्टेनियसली क्योंकि हमारे डांस में इतनी चीजें होती है, बिट्रेयल, लव एंड सो मेनी थिंग्स टू एक्सप्लोर, सो दैट हेल्प्ड मी हियर आल्सो कि मुझे इसका शास्त्र पता चल रहा था साइमल्टेनियसली थिएटर करते समय. और थिएटर में ऐसे रोल्स जो हम डांस में नहीं करते, कि मवाली वाला रोल, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स रोल जो हम डांस में थोड़ा सटल करते हैं. आपके बॉडी लैंग्वेज को अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं एक्टिंग में. वेरी ट्रू. मुझे ये पूछना था एक्चुअली कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है कथक, अगर आप कथक डांसर हो. ओके. तो आप
क्या क्या अपॉर्चुनिटीज कैसे ग्रैब कर सकते हो? So I think I am also learning slowly slowly, क्योंकि क्या है, इनिशियली यू आर डिपेंडेंट ऑन योर टीचर, हम्म, कि उनके साथ जितने परफॉर्म करेंगे हम लोग उतना Right. एक तो एक्सपीरियंस मिलेगा, राइट एंड वो एक्सपीरियंस से आपको कॉन्फिडेंस आएगा राइट कि मैं केपेबल हूँ कहीं अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं तो इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, योर टीचर इज नॉट मेकिंग यू कॉन्फिडेंट इनफ दैट अच्छा करो सोलोइस्ट करके, देन देर इज नो यूज। राइट आजकल ना चीजें थोड़ी सी अच्छी हुई है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, कि फेस्टिवल्स वाले भी ना ओपन एप्लीकेशन प्रोसेस रख रहे हैं कि अप्लाई फॉर दिस, अप्लाई फॉर दिस, अप्लाई फॉर दैट, एंड सेम गोज विथ थिएटर ऑल्सो और स्क्रीन्स ऑल्सो, कि पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग इट अवे, ओके 75% ऑफ देम। कुछ कुछ चीजें हैं जहाँ अप्लाई कैसे करते हैं मुझे भी नहीं पता है। So that is one thing, that if you want to build a career as a soloist, you have to start applying for every damn thing. कि कभी कभी एज अ सोलोइस्ट अगर आपका नाम नहीं हुआ है, आपको इमेज क्रिएट करनी है, आपका नाम बड़ा करना है, यू हैव टू समटाइम्स कीप द एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी अवे in your initial years. Right. That is one thing where you can build a name as a soloist. And another thing, that nowadays there are lot of musicals, there are lots of auditions happening, जहाँ पे you are getting paid very nicely as a classical dancer also. And there are few productions, I won't say lot of production, जहाँ पे आपको अच्छे से रिस्पेक्ट से भी काम मिल जाता है। You are not treated like as if you're a back dancer. You are being treated as a classical artist, and बहुत चीजें सीखने को मिलती है। डिसाइडेड रेपिटर से भी अलग हमारी बॉडी का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। यू आर गिवन ट्रेनिंग स्पेशली थ्रू म्यूजिकल्स, एंड वेर यू डोंट हैव टू पे। Right. Basically you perform and you experience and you learn And together. on a larger scale. कि मुझे आई डोंट नो अबाउट यू, मुझे वार्म अप करना चाहिए, कूल डाउन करना चाहिए, पता नहीं। ये कुछ भी नहीं पता था। Same. मेरी फ्लेक्सिबिलिटी जीरो थी। आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई ओन बॉडी, मेरे क्या वीकनेसेस है। इफ माई राइट इज स्ट्रॉन्गर, इट्स नॉट ओनली अबाउट कथक, इफ माई राइट पार्ट इज स्ट्रॉन्गर when I do stretching and left is not, then I start working on my left. But ये पता चलने के लिए भी कुछ साल गए हैं, and then you slowly start applying it and you see results. फिर आप भी लोगों को बताने लगते हो, you start training your students in that way. Correct. This is another opportunity, musical. And of course if you want to get an experience कि सिखाना कैसे है, तो there are larger कथक institutes और larger dance institutes जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, दैट यू वांट टू बी देयर एज अ टीचर। ओके वेरी लिमिटेड ऑप्शंस, बट आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। एंड एज यू सेड कि सिर्फ डांस नहीं करना है, देन यू मेक कॉन्टैक्ट्स, कि कोई कोई लोगों का फेस बहुत फोटोजेनिक होता है, पीपल स्टार्ट डूइंग फोटोशूट्स फॉर ब्रांड्स, इवन दो स्मॉलर स्केल ब्रांड्स, की कॉस्ट्यूम के ब्रांड्स है, ज्वेलरी के ब्रांड्स है, एंड नाउअडेज कोलैब्स आर द न्यू what do I say, magic which is happening everywhere. तो वहाँ पे आपको खुद को ही समझने का टाइम मिलता है। करेक्ट। क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा था क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि कथक डांसर क्या करता है, तो सीख लिया और फिर सिखाना स्टार्ट कर दिया। सो इसीलिए मेरा ये क्वेश्चन था कि आर देयर एनी अपॉर्चुनिटीज कि लोगों को ये करना चाहिए भी या नहीं, और अगर कोई ये डिसीजन ले रहा है कि मुझे प्रॉपर कथक डांसर ही बनना है या कोई भी डांस फॉर्म, तो फिर मैं अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढूं? बिकॉज आपने म्यूजिकल्स में भी काम किया है, आपने एज एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर भी काम किया है, दैट्स व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन। एंड आई थिंक आपने जो जो चीज़ें बताई है हमारे ऑडियंस को तो हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड दिस बेटर। सो थैंक यू सो मच। यहाँ से ही हम आगे के क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। जैसे म्यूजिकल्स के बारे में हमने अभी बात की, आपने मुगले आजम जैसा एक हिट एक म्यूजिकल आपने उसमें काम किया है, और अभी तो आप आई थिंक असिस्टेंट कोरियोग्राफर के हिसाब से भी काम करते हैं। नो, नॉट असिस्टेंट कोरियोग्राफर बट रिहर्सल डायरेक्टर, शैडो रिहर्सल डायरेक्टर। ओह वाओ। या so basically I conduct rehearsals and there is lot of study involved, homework बहुत करना पड़ता है, because 28 लड़कियां, minimum 28 लड़कियां are dancing together on the stage. Right. So it's not like कि I can place people randomly. हर एक गाने में मिनिमम 13-14
लेआउट्स है जहाँ 28 लड़कियां अलग अलग जगह ट्रैवल करती करती है, है या एवरी टाइम. आई सॉ दैट म्यूजिकल एंड इट इज मैजिकल. इट इज इट सो इज. मतलब मैं तो ऑस्ट्रक हो गई थी सिर्फ फॉर्मेशंस देख के कि इतने फॉर्मेशंस है. और ऑब्वियसली जब आपको एक लार्ज स्केल पे एक क्या कहते हैं सारे डांसर्स मिलते हैं और वो भी प्रोफेशनल डांसर्स, तो आप कैसे भी खेल सकते हो. सो वो देख के तो मैं बहुत इंस्पायर हो गई थी. एंड आपने तो परफॉर्म किया तो आपका तो हाँ. एक्सपीरियंस अलग ही होगा. सो प्लीज शेयर इट विद अस. So when I started, I was 23. I don't want to reveal my age right now, but though I was 23 back then, and उस टाइम पे ना म्यूजिकल्स होते नहीं थे, एटलीस्ट इंडिया में. तो मेरा मास्टर्स चालू था, मेरा अलंकार चालू था, दोनों एक साथ चालू थे. और काम नहीं है कुछ तो ढूंढते हैं. सो ऑडिशंस चल रहे थे, स्क्रीन के लिए ऑडिशंस चल रहे थे. एंड ये रैंडम एक मैसेज आया था, दैट वाज आल्सो सेंड बाय माय गुरु ओनली, कि there's an NCPA production and when you hear NCPA you're like oh जाना ही चाहिए. तो देन मैंने बोला ठीक है ऑडिशन है. वहाँ पे उन्होंने प्योर चीजें करने के लिए बोली, विच वॉज वेरी नाइस, कि लड़ी करो, नृत्य का पीस करो एंड अभिनय का पीस करो. तीनों चीजें परफॉर्म की. व्हेन आई वेंट देयर, जैसे अभी हमारा सेटअप हो रहा था, तो सेटअप के टाइम पे आई वेंट देयर बाय, आई आस्क्ड कि कितने बजे आओ ऑडिशन के लिए. एंड बैक देन आराम नगर वाज अ बिग डील टू ट्रैवल, क्योंकि मैं घाटकोपर में रहती थी, बट उस टाइम पे मेट्रो नहीं थी. आई डोंट थिंक देयर वाज मेट्रो बैक देन, या जस्ट शुरू हुई थी. नहीं जस्ट शुरू हुई थी, बिकॉज मेरा ना साइमल्टेनियसली चल रहा था कि मैं कहीं इंटरव्यू दे दूँ, डांस टीचर, चलो कुछ ना कुछ कर लेते. तो मैंने बोला कि ठीक है जाती हूँ. तो उन्होंने बोला नहीं 10 बजे मत आना, 11 बजे आना. ओके आई वेंट. देन जैसे कैमरा सेटअप चल रहा है, कैमरा सेट किया, स्टार्टेड डांसिंग. नहीं 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 रुको रुको रुको, लाइट कम आ रहा है, लाइट कम आ रहा है. तो लाइट सेटअप नहीं था, नेचुरल लाइट आ रहा था बाहर से स्टूडियो के अंदर. अच्छा मतलब कैमरा एंगल ही गलत है. तो देन दे चेंज्ड इट. सो आई गॉट टू नो लेटर, वेरी 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 लाइक मेनी इयर्स लेटर, कि आई वाज द फर्स्ट गर्ल हु ऑडिशन फॉर मुगले आजम. वाओ. इसीलिए उनका कैमरा एंगल सेट नहीं था कि वो भी फिगर आउट कर रहे थे. मैंने बोला ओके. तो ऑडिशन हो गया. फिर मैंने बोला अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ. नहीं आया कुछ वहां से, पता नहीं क्या हो रहा है. सो आई गेव एन इंटरव्यू पार्ले तिलक में, कि डांस टीचर का है, पार्ट टाइम है, थ्राइस अ वीक जाना है, 7:15 to 1:30. मैंने बोला ठीक है, मेरे डांस क्लास चालू थे, इवनिंग में फ्री हूँ, और कुछ प्रोजेक्ट्स आए तो वो 3 दिन छोड़ के कर लूंगी. ओके जाते हैं. तो वहां का जल्दी आ गया आंसर कि सिलेक्ट हो गए वो इंटरव्यू के लिए. मैंने बोला चलो थोड़े पैसे आ जाएंगे एंड यू विल गेट टू एक्सपीरियंस. हाँ, स्ट्रगलिंग पीरियड. सब चीजों के लिए हाँ ही बोलते हैं उस टाइम हम लोग. तो देन जॉब शुरू हो गया थ्राइस अ वीक. मैंने बोला ठीक है. फिर मुगले आजम का कॉल आया दैट यू हैव बीन सिलेक्टेड. मैंने बोला ओके. तो 3 महीने का रिहर्सल है, 2 to 8. ह्यूज कमिटमेंट. हाँ, 2 to 8 एंड 42 शोज का कमिटमेंट है विथ कॉन्ट्रैक्ट, एवरीथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट. मैंने बोला एक मिनट, ऐसा होता है? ये ऐसी चीजें होती थी 2016 में. आई वाज बीइंग लाइक कि क्या करे ये, मतलब फेक है या रियल है, ये भी नहीं था आइडिया. या तो उसका क्या होने वाला है ये भी नहीं हाँ, पता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही हो रहा था. कुछ भी आइडिया नहीं था. तो मैंने उनको बोला देखो मेरा पार्ट टाइम जॉब शुरू हो गया है, तो कितने बजे आना है रिहर्सल के लिए. 2 बजे. कहाँ? वर्सोवा. और मेरा ये था स्कूल अंधेरी में, मतलब विले पार्ले, तो पास में था. मैंने बोला ठीक है आई कम. मेरा साइन आउट हो गया 1:30, आई कम बाय 2. तो धीरे धीरे ना वहाँ के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट होते गए. आई सेड यस इनिशियली, कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट हो गया. तो उन्होंने कहा कि 2 बजे के रिहर्सल के लिए 1:30 पहुंचना मैंडेटरी है. मैंने बोला मैं नहीं पहुंचूंगी, मैं एवरी डे आ जाऊंगी, वो 3 दिन छोड़ के, जब मेरा स्कूल है. लाइक कि ओके चलो. दे सेड ओके नो प्रॉब्लम, यू कैन कम बाय 2. बट आपको पता है कि अगर एक प्रोडक्शन, बेसिक प्रोडक्शन भी बिठाना होगा, तो इनिशियली 2-2 घंटे का रिहर्सल हम रख लेते हैं. फिर बाद में रियलाइज अरे नहीं, पॉलिशिंग की जरूरत है, फिर नहीं आ रहा है, लड़कियों को ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए. वही सीन हुआ होगा शायद. तो और सारे अलग अलग जगह से थे ना, मतलब एक ही स्कूल के नहीं. तो आई रिमेम्बर माई इनिशियल डेज, लाइक आई हैड टू से सॉरी फॉर ऑल दोज 3 days whenever I was late even for a minute. It was that disciplined. So Mughal Azam taught me professionalism like anything. बट उसका ड्रॉबैक ऐसा है, देन आई स्टार्ट अज्यूमिंग दैट फ्रॉम पीपल कि ये भी
उनको भी वैसे प्रोफेशनल होना चाहिए, उनको भी प्रोफेशनल होना चाहिए, जो नहीं बट आई थिंक पॉसिबल दिस comes from our classical background too, कि पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, है। कि आपका आर्ट अगर आप उसके टूवर्ड्स पैशनेट हो तो आई थिंक ये सारी चीजें उसके पीछे ही आ जाती है। आप ये कभी नहीं सोचते कि अभी हाँ अरे 5 मिनट है ना, अभी ठीक है ना, निकलते हैं वो वेट, ये नहीं आता है बिकॉज आप यू लव दैट आर्ट फॉर्म, राइट? सो ये जिन लोगों में है आई थिंक दे फॉलो द डिसिप्लिन। सो आई कैन गिव यू वन रेफरेंस, एक्चुअली मुगल आजम से ये क्यों आया है, क्योंकि सिर्फ लेट आने के बाद सॉरी बोलना ये ट्रेडिशन नहीं था। वी मतलब हमारा एक तो पेमेंट कट होता था इफ यू आर लेट। वाओ, यस, एंड ये करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड फाइन सिस्टम है, अभी भी है। what we completed 10 years now of Mughal Azam, and the system is still on, कि 5 मिनट लेट आए तो सो एंड सो मनी, 10 मिनट लेट आए तो सो एंड सो मनी, और उसके ऊपर एक एक मिनट का पैसा बढ़ते जाता है। करेक्ट, तो तुम्हारी मतलब हिम्मत ही नहीं होगी लेट आने Correct. की कि भाई मैं ट्रैवल में भी पैसे गवाऊं और फाइन के भी मनी दे दूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी सीजन। बट ये कितनी बुरी बात है कि ये फाइन लगाना पड़ रहा है लोगों को, कि बस ठीक है। जस्ट टू क्या ये एक्सपेक्ट करने के लिए कि आप टाइम पे आओ, टाइम पे रिहर्सल। बिकॉज हर क्या, एक पर्सन अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि वहां पे कितना 50 लोगों का तो क्रू होगा नहीं नहीं, at क्रू least, तो बहुत ही बहुत। बड़ा है, ये तो सिर्फ अगर डांसर्स में मैं है। 5 मिनट लेट जाऊं तो इतने सारे लोगों को रुकना पड़ेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को लेना चाहिए, तो शायद कोई नहीं आएगा लेट, राइट? बट यू नो व्हाट, दिस इज इन आवर डांस टीम, दिस इज नॉट फॉर एक्टर्स। ओह, हाँ, तो फिर क्या होता है, सो देयर इज ऑल्सो रीजन। अगर 28 लड़कियां नाच रही है, इवन इफ 2 people आर मिसिंग, आई एम सेटिंग अ फॉर्मेशन ऑफ 28 people, वो 2 लोग लेट आने के बाद दे आर गोइंग टू बी दिस, कि क्या चल रहा है। करेक्ट, सो देन यू वेस्ट दैट टाइम एंड यू हैव टू डू द फॉर्मेशन Right. अगेन एंड अगेन एंड अगेन। राइट, सो दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एंड ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट करनी में भी पड़ती होती है। फाइन वाली चीज है, इट्स नॉट लाइक कि हम ऊपर से ले रहे हैं। एंड आफ्टर एवरी सीजन व्हाट दे डू इज they give that money to somebody who was amazing in that season, in respect to everything, in respect to stage presence, in respect to आप, क्योंकि 7-8 गाने हैं and every song demands a different emotion altogether, तो उसमें आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया, and that is basically kept note by rehearsal directors. ओके, तो वो भी जो होता है आप कि चलो काम शायद कर रहे हो। मैंने फाइन दिया है 1-2 बार, बट मुझे वो वसूल करना है एट द एंड ऑफ Right. सीजन, वो भी कभी कभी हो जाता है। दैट इज लाइक स्मॉल स्मॉल मोटिवेशन यू हैव देयर, क्योंकि एक प्रोडक्शन को 10 साल चलाना इन दैट स्केल नीड्स दैट डिसिप्लिन। राइट, अगर उसकी क्वालिटी कम होती गई तो वो चलना बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा, राइट, क्योंकि बहुत सारा पैसा लगा है, बहुत सारे लोगों के इमोशंस होंगे, अभी इतने साल हो गए तो ऑब्वियसली क्वालिटी मेंटेन करना तो बनता चाहिए है। ही सबका, राइट? एज अ शो डायरेक्टर, राइट, शो Rehearsal रिहर्सल director. डायरेक्टर, That too shadow, like Yeah. I'm a trainee shadow director. अच्छा, बट आपका एक जर्नी भी तो है, यू स्टार्टेड एज अ परफॉर्मर और अभी आप आपके पास एक अथॉरिटी है, तो कैसा ये ट्रांसफॉर्मेशन था आपका? मुगल आजम में वो अथॉरिटी से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, बिकॉज इट्स अ टास्क, एंड दैट आई रियलाइज राइट नाउ। ऑफ कोर्स आई हैव बीन हेल्पिंग रिहर्सल डायरेक्टर्स फॉर सो मेनी इयर्स, कि अगर उन्हें कुछ मदद लगे कि कहाँ क्या किसका पोजीशन है, क्या कौन एग्जिट करता है, बिकॉज 28 लोगों में देर आर एंट्रीज एंड एग्जिट्स रैंडमली। I mean, it looks random, but it is well thought by the choreographer, who's Right. our choreographer Mayuri Upadhyay, and associate choreographer Madhuri Upadhyay. उनकी बहुत अच्छी सोच है। राइट, तो you have video references to Right. work with, you have lots of layouts, इतनी मोटी फाइल है उसकी, but still as one person to figure out कि कौन सी लड़की ने कहाँ से एग्जिट किया, सबके कॉस्ट्यूम्स भी सेम है। वीडियोस में ऐसे नहीं है, इट्स नॉट लाइक हमारे क्लासिकल शो जैसा कि एक बड़ा सा लाइट है एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर ऑन द स्टेज। नो, देयर आर प्रोजेक्शंस, देयर आर लॉट्स ऑफ लाइट्स, तो हमें नहीं पता चलता है। सो आई हैव बीन हेल्पिंग देम, बट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस टाइम वाज अ चैलेंज एंड अ टास्क। लाइक बाय द एंड ऑफ मुगल आजम आई वाज लाइक, क्योंकि मैं नाच भी रही थी, आई वाज वर्किंग एज डांसर एंड शैडो रिहर्सल डायरेक्टर बोथ, but it was amazing experience. You get deeper knowledge of the same production जो मैं 10 सालों से नाच रही हूँ। बट अच्छा ऐसा भी होता है
वो ऐसा भी होता है, यूरेका मोमेंट्स थे मेरे सॉरी लिए। टू कट यू, बट मुझे ये पूछना है, आई थिंक ये हमारे ऑडियंस को बहुत हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, कि आप एक परफॉर्मेंस से अपने परफॉर्मर जैसे आपने स्टार्ट किया था, उसके बाद रिहर्सल डायरेक्टर बनना भी एक बहुत बड़ी बात है, बिकॉज बहुत सारे डांसर्स हैं, आई डोंट थिंक सब लोग ये बने होंगे। तो ऐसा क्या आप में वो स्पार्क था जो उन्होंने आपको चूज किया? दैट आई डोंट नो, दैट यू हैव टू आस्क नहीं, कोरियोग्राफर्स। बट आपको भी लग रहा होगा ना कि ऐसे क्या चीजें करनी चाहिए, मतलब जस्ट आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर, क्योंकि हमारे डांसर्स अभी अपकमिंग डांसर्स हैं, तो उनको भी ये समझना आना चाहिए कि अगर मैं 100 बच्चों में डांस कर रहा हूँ तो ऐसे क्या अलग कर रहा हूँ कि मुझे स्पॉट करे। 2-3 एक्सपीरियंसेस और इंसिडेंट्स आई टेल यू। वन ऑफ देम इज, हम क्लासिकल डांसर्स होते हैं ना, हमें आदत होती है भाव सटल करने की, एंड व्हेन इट कम्स टू म्यूजिकल्स आपका ऑडियंस ही 2-2 हज़ार का होता है, सो योर सटल भाव इज नॉट गोइंग टू बी कैप्चर्ड टिल द लास्ट लाइन। तो वो उन्होंने सबसे पहले काम करवाया कि भाई सिट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जैसे हर सीजन में ना नेहा, दैट इज अ स्पेशलिटी ऑफ मुगले आजम। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 11 days ऑफ रिहर्सल्स, 7 दिनों में वी ट्राई एंड फिनिश द होल सेटिंग ऑफ अ कोरियोग्राफी। 7 गानों का 7 दिनों में पूरे गाने बिठा दिए जाते। फिर क्या होता है, यू लर्न कोरस, क्योंकि क्लासिकल डांसर्स को लिपसिंग की भी आदत नहीं होती, तो वो रटना पड़ता है एक तो लिरिक्स, और वो दूसरा स्टेप है। एंड तीसरा स्टेप इज दे ट्राई एंड वर्क ऑन ईच एंड एवरी सॉन्ग्स डिफरेंट भाव। तो वहां सबसे इट वाज चैलेंजिंग कि सटल नहीं करना है, यू हैव टू बी लाउडर सो दैट यू कॉट समबडीज आई इन द ऑडियंस, समबडीज। और वो समबडी लास्ट लाइन का भी हो सकता है, नहीं तो उन्होंने भी पैसे भरे ना म्यूजिकल देखने के लिए, उन तक इमोशंस हमारे हिट नहीं हुए, तो इट्स नॉट ऑफ एनी। इवन इफ यू आर डांसिंग विद सो मेनी पीपल, आई थिंक आपका एक आइडेंटिटी होना चाहिए, हर एक का एक्सप्रेशन है, क्योंकि ऑडियंस ऐसे नहीं कि सिर्फ लीड को ही देख रही है, करेक्ट, सब लोग मिलके एक ग्रैंड एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं, एंड हर एक पर्सन जब तक वो 100% नहीं देगा, आई थिंक वो एक्सपीरियंस ऑडियंस तक भी नहीं पहुंचेगा, राइट? करेक्ट। सो या इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग। तो वो डिफरेंस मैंने खुद ने नोटिस किया है थ्रू माय मुगले आजम जर्नी इटसेल्फ। एंड सेकेंडली, एक सबसे बड़ा एक्सपीरियंस मैंने किया कि व्हेन आई वेंट आफ्टर 3 months ऑफ ट्रेनिंग विद मुगले आजम, सम आफ्टर से फॉर एग्जांपल 30 shows ऑफ मुगले आजम, आई वेंट टू ताई बैक, क्योंकि अलंकार उस टाइम पे चालू था मेरा साइमल्टेनियसली। तो देन ताई ने भी नोटिस किया डिफरेंस इन माय नृत्य पार्ट, कि आई हैव स्टार्टेड कंप्लीटिंग माय ईच एंड एवरी एक्शन एंड देन आई मूव ऑन। मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगर हम सीखते हैं तो वहां पे ना पॉलिशिंग होता है, एंड एज यू सेड कि सारे लोग अलग अलग टीचर्स से सीख के आए, सो यू आर नॉट ऑन द सेम पेज एनीवेज, दिखाना बहुत डिफिकल्ट है। तो वो सिंग करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। आई थिंक दैट केम इनटू माय बॉडी, एंड माय वन ऑफ माय गुरु भगिनी आल्सो सेड, हर नेम इज उर्वी, शी इज लाइक तुझा डांस ना खूप हाउ डू आई से, इट्स बिकम वेरी crystal clear and cut to cut, कि you know where to start, you know where to stop. Correct. ये बहुत अच्छा उसको एक आकार मिल गया है डांस को। सो ताई और वहां से वो कॉम्प्लीमेंट मिला, दैट इज वन थिंग। सेकेंड इज आई स्टार्टेड नोटिसिंग दैट मैंने मेरे सटल को लाउड कैसे बनाना है ये भी मुझे थोड़ा बहुत समझने लगा था। एंड थर्ड डिफरेंस इज आफ्टर सम सीजन्स ऑफ मुगले आजम, आफ्टर सम years, माय कोरियोग्राफर, मुगले आजम कोरियोग्राफर, suddenly she asked me कि तेजू have you started taking training of acting? मैंने बोला ऐसे तो स्पेसिफिकली नहीं, मैं तो बचपन से ही एक्टिंग करती हूँ, या फिर माइम का ट्रेनिंग लिया है क्या रिसेंटली? मैंने बोला नहीं, कुछ भी नहीं। एंड देन शी टोल्ड मी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ योर्स व्हेन यू डांस विद सो मेनी पीपल ऑन स्टेज। सो देन आई एम लाइक कि हाँ कुछ तो अच्छा हो रहा है फॉर माई सेल्फ ग्रोथ। इट्स नॉट लाइक आई एम वर्किंग इन अ म्यूजिकल एंड चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, ये नहीं था। There was a seriousness towards your art कि भले ही मैं सबके साथ नाच रही हूँ, बट वो हर एक चीज जो सिखा रहे हैं वो पूरा हमारे बॉडी में उतरना चाहिए, और आई थिंक आपका वहाँ पे ग्रोथ हुआ, बहुत, वो इवेंचुअली उन्होंने स्पॉट किया, और बहुत फिर बहुत ग्रोथ। तो आई एम स्टिल, इट्स लाइक माय रीचेक
कि मेरी बॉडी सिमिलर तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही. Frankly, there is a difference क्योंकि I started when 2016. So there's a lot of difference when I go back. Like I know my body needs more training now. Yeah. तो अभी हम एक अलग सब्जेक्ट पे बात करते हैं विच इज सोशल मीडिया. डू यू थिंक कि क्लासिकल डांसर्स इसको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, लाइक उनको ये लेस इम्पोर्टेंट लगता है? आई नो कि एक आर्ट पे वो बहुत ध्यान देते हैं कि खुद के ट्रेनिंग पे और ये, बट आई social media is also that important if you want to survive, if you want some opportunities. Do you think so? Absolutely it is important. अभी दो अलग अलग तरह के डांसर्स होते हैं. वन ऑफ मतलब स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट क्लासिकल डांसर्स, नॉट एनी अदर डांस फॉर्म. सो एक डांसर का टाइप होता है जो सोशल मीडिया और डांस रियाज इसको इक्वली इम्पोर्टेंस देते हुए एक साथ जाता है. Right. कि फॉर एग्जाम्पल कि उसका रियाज रोज हो रहा है बट पोस्टिंग एवरी डे इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम एंड हर. ओके, so that is one thing. And the other dancer is जिसमें शायद मैं आती हूँ ऐसे मुझे लगता है, because when I started my institute also उस टाइम पे social media था ही नहीं. And the other thing was उस टाइम पे ऐसे नहीं था if you want to audition for something you don't need your YouTube links or you don't need your Instagram link. You had to go there physically and give audition. तो उतना इम्पोर्टेंस उस टाइम पे था ही नहीं. So मुझे ये आदत है नहीं कि इसको भी उतना इम्पोर्टेंस देना है, इसको भी इतना इम्पोर्टेंस देना है. बट हाँ, मेरे काम मुझे जो मिलने लगे धीरे धीरे वो सोशल मीडिया के थ्रू ही आने लगे. बी इट माई इंस्टीट्यूट और बी इट माई वर्क एज अ सोलोइस्ट और एज असिस्टेंट कोरियोग्राफर और एनीथिंग एल्स. बट आई मेक अ पॉइंट दैट आई एम गिविंग सम इम्पोर्टेंस टू सोशल मीडिया दीज डेज. बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है. आई हैड अ रीसेंट एक्सपीरियंस वेयर my track was being used, my original track was being used by somebody, and after requesting to her मैंने उसको बोला कि sorry that I didn't write that do not use my music, it's a copyrighted music. ये बोल के भी, sorry बोल के भी she didn't remove the track. And then what happens कि इस तरह से आप उसका गलत इस्तेमाल कर लेते हो just because you want to post every day. You need somebody else's track also. बट इफ समबडी इज रिक्वेस्टिंग यू कि नहीं मत डालो, क्या होता है वो ट्रैक यूज होने में टाइम नहीं लगता है. और उसने जो ट्रैक यूज किया मेरा ओरिजिनल लगा के, हाउ डू आई से, वी यूज अदर म्यूजिक राइट, उसी म्यूजिक को लगाते हैं ना ऊपर से, वो उसने नहीं लगाया. सो दैट म्यूजिक वाज शोन कि उस लड़की का ट्रैक है जिसने ये यूज किया. सो देन यू वोंट नीड टाइम दैट समबडी विल यूज दैट ट्रैक अगेन. सो वो उसका ट्रैक बन जाएगा. एंड आई टोल्ड हर दैट इट्स माय करंट ट्रैक जो मेरा सोलो का ट्रैक चल रहा है, व्हिच इज लाइक 40 मिनट्स लॉन्ग ट्रैक, और उसमें से चक्कर का तोड़ा था, 42 चक्कर्स का तोड़ा, व्हिच इज very important. And when I told her please remove it, she's like, can you give me can you record that for me and send it to me? I said, why would I do that? You are a trained dancer, you can record your own voice, you know the bandish from my reel, you know the tal, it's a jhap tal, you can do it for yourself. मतलब इतना भी सोशल मीडिया को ग्रांटेड मत लो एंड उसके पीछे मत लगो कि आप किसी की भी प्राइवेट चीजें विदाउट आस्किंग यूज करो. So yes, I give importance to social media handling and everything. I tell my students to do that for me sometimes, and I tell them please tell me ideas nowadays that you know better. And I think we all go through it, and it's a good thing क्योंकि अभी admissions भी आ रहे हैं उससे. So why will not, we should not give importance. And I think ये काम आता है, ये सारी चीजें तो है, बट जैसे हर एक क्लासिकल डांसर ये बोलता रहता है कि हमें लोगों को पता ही नहीं है कि क्लासिकल डांस क्या है. आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू शोकेस योर आर्ट, और लोगों को एजुकेट हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि व्हाट इज रियल और रियल क्लासिकल डांस. सो मुझे ऐसे लगता है कि ये सारे जहाँ पे प्लस पॉइंट है वहाँ पे माइनस तो होंगे ही ऑब्वियसली. वो तो हमें भी थोड़ा सा आई थिंक खुद को ग्रो करना पड़ेगा कि हाउ टू हैंडल दीज काइंड ऑफ सिचुएशन, कि मे बी आप कॉपीराइट लगा सकते हो अपने ट्रैक पे जब आप उसको पोस्ट कर रहे हो उसके पहले, या तो जस्ट डोंट यूज इतना इम्पोर्टेंट ट्रैक. ये सारी चीजें तो है ही, और हम गलतियां करके ही सीखते हैं. सो वो तो है, बट और मुझे ऐसे लगता है कि हर एक क्लासिकल डांसर को एक
ये प्लेटफॉर्म का यूज करके अपना ट्रू आर्ट, प्योर क्लासिकल डांस लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जस्ट वन मैसेज, क्योंकि हम भी स्क्रॉल करते हैं ना, सारे डांसर्स को हम भी Right. स्क्रॉल करते हैं, इवन दो यू आर अ डांसर. सो व्हाट हैपेंस if I am working for somebody and say for example they need some dancers, so I know a lot of dancers, I go through their profiles क्योंकि Instagram link ही लगता Right. है आजकल. Right. So what I have noticed is lot of classical dancers have lot of reels on Instagram, but प्योर नृत्य का पीस ढूंढने के लिए आई स्ट्रगल अ लॉट. Yeah. तो अगर मुझे कहीं पे दिखाना है तो मैं सेमी क्लासिकल गाने का नहीं देखूंगी, Right. या फिर मैं भी ढूंढते टाइम इफ आई वांट टू सी द टेक्निक, मैं सेमी क्लासिकल का टेक्निक क्यों देखूं? Right. बिकॉज आई एम ऑल्सो आंसरेबल समवेयर कि मुझे क्वालिटी डांसर्स चाहिए, तो मैं तोड़ा ढूंढूंगी, मैं परन ढूंढूंगी, मैं Right. कवित ढूंढूंगी. So it's a request and it's a good suggestion to all the classical dancers out there that you know social media is important. Post some pure stuff so that dancers like us who are in search of dancers can recommend your reel immediately. Right. We don't have to scroll through and then I have to contact the dancer and tell please send me a pure nritta part which I can show somewhere. Right. क्योंकि सेमी क्लासिकल नॉन ट्रेन डांसर्स भी डालते हैं. देन Right. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर एंड देयर प्रोफाइल? Right. True. ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आई थिंक हमारे लाइफ में, बीइंग अ डांसर और एन आर्टिस्ट. तो ये सब्जेक्ट लोगों तक मुझे पहुंचाना था एंड आई थिंक इट विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स. अब ये सारे सीरियस टॉपिक के बाद हम बढ़ते हैं एक बहुत एक्साइटिंग टॉपिक तक. आई थिंक हमारा ऑडियंस बहुत वेट कर रहा है कि ये टॉपिक पे हम बात कब करें. आप थोड़ा बहुत गॉसिप भी हमें दे ही सकते हो. ओके. सो मैं बात कर रही हूँ आलिया भट्ट. जैसे आपने उनको ट्रेन किया है घर मोरे परदेसिया इस सॉन्ग के लिए, तो आपका वो पूरा प्रोसेस कैसा था? Okay, so I'll go from beginning because I can't miss the people जिनकी वजह से ये हुआ है. So again, this has connection with Mughal Azam, my choreographer, who's Mayuri Upadhyay. So I took a break for some seasons in Mughal Azam क्योंकि मेरा एक कमर्शियल प्ले चालू था. So then many people were busy also. जो मुंबई वाले डांसर्स थे उस टाइम पे कम थे. So then she thought of me कि अच्छा Teju is on a break, she's not doing this particular season, what is she doing? Is she busy? So because she was supposed to be the original choreographer of Kalang song, which is Oh. Ghar Mori Pardesi. Wow. Okay. So she approached me, I mean her artist manager approached me, asking that are you free for so many days and blah blah blah. How is your schedule? I'm like I'm very flexible, but मेरा एक play का rehearsal चालू है. So he's like कि we need you for a we need you as a trainer for a Bollywood celeb. I was like okay, and who would expect it's going to be Yeah. Alia Bhatt? I was like okay. मैंने बोला who's that person? So he's like Alia Bhatt. तो मैंने बोला 1 second. Give me a second. So then I thought कि let me talk to the director, and I had a conversation with him saying that कि ऐसा ऐसा है and it's a big opportunity. So he said okay कब जाना है तुझे, you let me know and blah blah blah. So then I started training with her. I started training her, but initially when I went, so there was dharma person, somebody, Yeah. कि उन्होंने मुझे मिलाया and I'm like एक session हो गया आलिया के साथ. I'm like I should click a picture. What if she doesn't like the session and आगे हुआ नहीं तो? मैंने बोला पहले photo. Right. But touch wood, that went well, and we almost continued the training for 10 months. Wow. So what happened, that project as in the choreography went to Remo D'Souza sir later. So then that shift happened. मैंने बोला अभी मेरा तो काम चला गया because I was training because Right. of Mayuri. Right. But Alia told them that she wants to continue training with me irrespective of the situation. I was like yes. So then I continued. और उसी बीच में ना in that span only, Dharma people called me saying that are you busy from this and this time? I'm like no, I'm not. So they are like you have to go to Bulgaria with Alia because she was shooting for Brahmastra there and she had lot of time in Bulgaria क्योंकि उसी टाइम पे उसका मार्शल आर्ट्स का ट्रेनिंग चालू था for Brahmastra. And simultaneously the amazing person she was also doing promotions for Razi sitting in Bulgaria, and she was training with me for Kalam. Wow.
सो जब ही जाना था मुझे, एंड ना मेरा पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था इन सितंबर. सो मासूम, दैट मयूरीज आर्टिस्ट मैनेजर, आस्क्ड मी कि पासपोर्ट भेज दे क्योंकि बल्गेरिया को जाना है. मैंने बोला मुझे कुछ काम नहीं था बीच में और एक्सपायर हो रहा है पासपोर्ट, तो मैंने बोला कि मैं रिन्यूअल के लिए डाल देती हूँ. तो मैंने पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए डाल दिया. एंड देन द होल प्रोसेस बिकेम हेडेक कि मेरा पासपोर्ट ही नहीं है, फिर वीजा कैसे लगेगा, फिर मैं जाऊंगी कैसे. So I was supposed to go in the same flight जिसमें आलिया थी, बट क्योंकि मेरा पासपोर्ट का प्रॉब्लम हो गया, so then she was being very kind and nice that she asked her manager to call me up saying that what is your passport situation, is everything okay, do you need any help. उसको वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बट शी इज अ जेन्युइनली गुड पर्सन एंड वेरी हार्ड वर्किंग एक्ट्रेस एंड अ ह्यूमन बीइंग. So that happened. I went there. I used to train her for an hour and sit and watch movies in my hotel room. So the process was very easy in Bulgaria. How many days you were in Bulgaria? 13 days. 13. And I went twice to Bulgaria. Oh. बाद में भी एक बार जाना पड़ा, ब्रह्मास्त्र का शूटिंग चालू था. And of course I met Ranveer there. Wow. That was like an unexpected meet. And he was also being very nice because Alia introduced him. No, actually Alia didn't introduce. I was having lunch there with Moni Roy's manager. वहाँ पे स्टूडियो है सोफिया में, बल्गेरिया में. तो खाना खा रही थी and I was eating. So somebody passed from my backside. Alia, Ranbir Kapoor, Moni Roy. There's one person who comes back. Okay, Ranbir Kapoor comes back. And I'm having food with my right hand, of course, क्योंकि वहाँ पे उनका कुक था तो इंडियन फूड, so काटा चम्मच की जरूरत है नहीं. So I was having food and then some person comes here and he says, "Hi, I'm Ranbir Kapoor." And I'm like, like I don't remember if I was a huge fan of him or not, but there was a moment कि ये क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हैं खुद से आके, मैं खाना खा रही हूँ, कहाँ से हाथ मिलाऊं, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लाइक हाय ऑफ कोर्स आई नो यू, ऑफ कोर्स ऐसे हाथ मिलाना, खड़े हो जाए, हाँ हाथ कि मिलाए, क्या खाना खाऊं, हाथ पोंछूं, क्या करूं एग्जैक्टली. So I'm like, hi Tejasvi, of course I know you. Absolutely, I had nothing to do with ब्रह्मास्त्र. मैं सिर्फ जाती थी, खाती थी, ट्रेन करती थी, होटल में आके टाइम पास करती थी. So he was being very nice, and by the end of that particular trip, he also he was sitting there. और मैंने बोला आज लास्ट डे है, कल तो मैं जाने वाली हूँ क्योंकि कल से ब्रह्मास्त्र का शूट शुरू होने वाला है. ट्रेनिंग पीरियड वाज ओवर, मेरा भी ट्रेनिंग और मार्शल आर्ट्स का भी ट्रेनिंग खत्म हो रहा था. So I was going to leave. तो मैंने बोला आज शूटिंग देख लेती हूँ, बहुत ही बोर हो रहा था शूटिंग देख के फ्रैंकली, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का सब हवा में उड़ रहे लोग एंड व्हाट नॉट इज हैपनिंग. तो मेरे को मन में भी था कि मेरा खत्म हो रहा है बल्गेरिया का टूर, तो ऐसा भी थोड़ा मूड ऑफ था. और फिर मैंने बोला अभी क्या करूँ. सो रणबीर वाज सिटिंग देयर एंड ही इज लाइक, so he noticed I think कि मैं पक गई हूँ. Then he was trying to entertain. मैंने बोला I'm leaving tomorrow, can I have a picture with you and all of that. So he gave me a nice picture. And the gossip is because ये first वाला था. Second Bulgaria was where मुझे पूछा कि will you be available for shooting, as in on the days of shoot of Kalang. Okay. तो मैंने बोला what are the dates, because my Mughal-e-Azam had a tour of Malaysia and Singapore both back to back. तो सेम डेट्स थे, क्लैश हो रहे थे. मैंने बोला इज इट नेसेसरी फर्स्टली. तो उन्होंने बोला ऐसे कुछ नहीं, इफ यू आर अवेलेबल एंड ब्ला ब्ला ब्ला. एंड उस टाइम पे आई थिंक इट वाज माय सेकंड थर्ड कंट्री टू विजिट फॉर वर्क. तो मैंने बोला कि है डेट्स क्लैश हो रहे, बट इफ यू जेन्युइनली नीड मी लेट मी नो, आई विल कैंसिल दैट थिंग. तो नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं, यू लेट अस नो ब्ला ब्ला ब्ला. तो मैंने बोला ठीक है. तो आलिया, व्हाट आलिया डिड इज, again I met there at that time I met Kruti Mahesh because Remo D'Souza sir was going to choreograph. So what Alia said कि मैं Tejasvi is going to come to Bulgaria again with her, so she wanted me to learn the whole choreography. So I learned from Kruti Didi. Oh, and that time I met her. So I learned the whole choreography and I went to Bulgaria. तो म्यूजिक कॉपीराइटेड होता है ना, आई वाजंट अलाउड. मेरे से डॉक्यूमेंट साइन की करवाए थे बट मेरे पास दिया नहीं था म्यूजिक. तो वाज हैंडलिंग म्यूजिक ऑन आलियाज फोन. तो मैं प्ले करती थी, वो नाचती थी, प्ले करती थी, नाचती थी. ये क्या है, कुछ तो है. वॉलपेपर था
ठीक है। ओके। वॉलपेपर में एक लड़का है जो खुद का ही मिरर सेल्फी खींच रहा है, एंड इट वाज रणबीर कपूर एंड नोबडी न्यू एट दैट टाइम कि उनका Yeah. चल रहा है। आई न्यू इट, आई एम लाइक ब्रह्मास्त्र सबको time. बता दूंगी मैं। बट ऑफ कोर्स नहीं बताया मेरे। आई थिंक पैप्स को कांटेक्ट करना चाहिए आई था उस आई time विश पे। हम लाइक उसके फोन पे रणबीर का अकेले का फोटो, हाउ क्यूट इज दैट। सो व्हेनेवर ही यूज्ड टू कॉल एंड आई वाज लाइक कि ये किससे बात कर रही है, फिर मैंने गेस कर लिया। So she said, yeah, bro, I'll be done in an hour. I'm like, she's calling him bro. That's something. So yeah, मेरे पास सबसे पहले न्यूज़ थी कि उनका चल रहा है in Bulgaria itself. But yeah, amazing human being, very And caring, as a dancer, amazing, very hardworking. चक्कर तो एक पैर का ऐसे पकड़ लिया था उसने, ऐसे. Of course, the way we are trained, उसको उतना time नहीं मिला. She only had 10 months or a year maybe in her hand. But proper परण जुड़ी आमद, परण तोड़े टुकड़े तिहाइया, because I didn't. जब हमारी बात, सॉरी टू कट यू, बट जब हमारी बात हुई एंड यू टोल्ड मी कि 10 महीने का ट्रेनिंग हुआ है जस्ट फॉर वन सॉन्ग, यहाँ पे डेडिकेशन समझ आता है। बिकॉज आजकल लोग 2 दिन में सीख लिया फिर कर लिया ऐसे करते हैं, बट ये डेडिकेशन 10 महीने, मतलब आलिया भट्ट को ये जरूरत वैसे नहीं है। वैसे भी लोग ट्रोल करते ही हैं, अच्छा करो बुरा करो, बट ये हार्ड वर्क करना, ये डेडिकेशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड उनसे सीखना चाहिए आई थिंक हमें, कि आप कितने भी बड़े हो जाओ बट Correct. काम करना, हार्ड वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट। बट मुझे ये रियलाइज हुआ उसके बाद भी, मैंने कुछ सेलिब्रिटीज के साथ काम किया एंड नॉर्मल लोगों के साथ भी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रस्ट द अदर पर्सन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एज. आई वाज वेरी Right. यंग एट दैट पॉइंट, Right. बट उसने बोला कि शी वांट्स टू कंटिन्यू ट्रेनिंग विद मी. दैट मीन्स शी ट्रस्टेड मी फॉर सम मंथ्स एंड अगेन आगे भी. तो वो ट्रस्ट इम्पॉर्टेंट है. नहीं तो आजकल क्या होता है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट सो टॉल इन हाइट, यू आर यंगर देन सम डांसर्स हु आर सीनियर Yeah. आर्टिस्ट अगेन, मैं उनको आपको ग्रांटेड लिया हाँ जाता है। कि इसको क्या, इसके साथ क्या ही Correct. करना है, हाँ नो 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 शी शो मी, ये भी देखा है मैंने. सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट शी शोड मी द ट्रस्ट. उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया. True. That's how it happened. Very Correct. happy, very fortunate, very grateful that it happened. मतलब आई कांट इवन इमेजिन कि आपका वो प्रोसेस कैसे हो सकता है. यू आर वेरी फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विथ आलिया भट्ट, Yeah. दी आलिया भट्ट. सो ऑडियंस को मैं यही बताना चाहती हूँ कि घर मोरे पर्दे से अभी वापस देखो, इफ शी इज डांसिंग nicely, it is all because of her. No, it's not only So, me. yeah. There is lot of efforts gone behind. क्योंकि रेमो सर थे, फिर कृति थी, कृति दीदी थी, फिर मेरी एक और एक फ्रेंड है निकिता, वो भी थी. She was Yeah, also okay. assisting with कृति दीदी. Okay. So lot many people worked behind it. आप भी हार्ड वर्किंग हो और आपका टैलेंट है, इसीलिए आपने उसको पूरा ट्रेन अप कर पाए. Thank you. एंड यू आर इन दैट प्रोसेस थ्रू आउट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. Thank you. और आपने कृति दी का के भी बारे में बात की थी, वहां से अभी हम बढ़ रहे हैं और थोड़ा एक्साइटिंग स्टोरी की तरफ, विच इज दी संजय लीला बंसाली. हीरा मंडी के सेट पे आप थे. आई थिंक यू कोरियोग्राफ फॉर 5 songs Yeah, I with think her. so. Yeah. You assisted Kriti Di for that. Yes. Okay. So just share your experience. So I'll continue the same thread. I met Kriti Di in 2018 or 17. फिर उसके बाद कुछ नहीं था, and then later on I got married and all of those things happened. And suddenly I get a call from one of my friend. Now I can call her friend. Her name is Khushbu. She was assisting Kriti Didi. She was lead assistant of Kriti Didi at that time. And बीच में ना कुछ projects चालू थे. So there was one show which happened in between, and I think Khushbu noticed me in that show. Okay. She's a good dancer and all of that. She can take the lead. That she noticed. So मेरी ना मंगला गौर थी after marriage, which was in August. For some days, Khushbu called me up saying that we need you for 11 days and Kriti Di को assist करना है. I'm like, of course I'll come, but I have a small commitment because I had a show with my guru. And 2 ही दिन बाकी थे उसके, मतलब last rehearsal and one show. Can I join after that? She's like, नहीं रे, urgent requirement है, maybe next time. I'm like, okay. So that happened. Then मंगला गौर happened. और रात को 11:15 बजे मुझे कॉल आया खुशबू का, saying that कल क्या कर रही है.
मैंने बोला कुछ नहीं कर रही हूँ। अच्छा आएगी क्या, सर को प्रेजेंटेशन देना है, डांस तो कल सीखना है, डांस और प्रेजेंटेशन देना है। मैंने बोला ठीक है आ जाऊंगी। तो बोला, मैंने बोला कौन सर, तो बोली संजय लीला भंसाली। मैंने बोला व्हाट, ओके या आई कम। तो मैं नेक्स्ट डे मंगला गौर का सब सामान वामान लेके, बैग लेके रिहर्सल में। सो वी रिहर्स फॉर some hours and we went to his office. I was given lot of instructions, वो मैं नहीं बताऊंगी, but then we went to his office and the presentation happened. Basically firstly I was so nervous कि उनके सामने परफॉर्म करना है, एक दिन 4-5 घंटे का रिहर्सल। he showed the whatever performance, and then of course he changes lot of things because he has that knowledge, क्योंकि महाराज जी के साथ, मतलब महाराज जी ने भी उनके मूवीज में किया है कोरियोग्राफी। सो ही इज अ नॉलेजेबल एंड अमेजिंग पर्सन, ही इज अमेजिंग व्हाट ही डज इन इट। तो वो बहुत ब्रिलियंट आदमी। तो कृति दीदी हमेशा बोलती है ही वर्क्स एट गॉड स्पीड, कि आज एक बोलेंगे तो कल दूसरा ही होगा कि ये क्या किया, ये नहीं नया कुछ करते हैं। तो प्रेजेंटेशन हैपन एंड ऑल ऑफ दैट। तो पहला तो प्रेजेंटेशन तक रुक गए क्योंकि मुझे एक ही दिन का बोला गया था, मुझे आगे के कमिटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता था। आई जस्ट वेंट फॉर अ डे, देन आई थिंक दे लाइक्ड इट, सो दे आस्क्ड मी, कृति दीदी's मैनेजर कॉल्ड मी अप सेइंग दैट वी नीड फॉर 12 days एंड ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने बोला ओके, एंड देन फर्स्ट सॉन्ग स्टार्टेड। तो वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस, एंड लेट मी टेल यू दैट आई हैवंट डांस्ड इन एनी फिल्म एट दैट पॉइंट। मैंने नाचा भी नहीं था, लेट अलोन असिस्टिंग। वो तो अलग ही जोन है ना। डांस का भी एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब छोटी चीजों में लाइक म्यूजिक वीडियोस एंड एवरीथिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट डांसिंग इन अ संजय लीला भंसाली प्रोजेक्ट वो भी नहीं हुआ, और डायरेक्टली असिस्ट करना है। तो आई एम लाइक माय एंटीनास आर फुल्ली ऑन, क्या करना है, फुल अलर्ट मोड। मैंने बोला ठीक है, he is a perfectionist, so एंड यू कांट बी मिसिंग इवन अ सेकंड व्हेन यू आर ऑन अ सेट। इट इज अ लॉट ऑफ प्रेशर, सेट पे प्रेशर हमें थोड़ा सा लेके जाओ। यस तो ये हुआ। देन वी वेंट ऑन सेट, क्योंकि मेरा पहली बारी था, सो आई वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डांसर्स। जो पीछे 6 डांसर्स होने वाले, आई वाज सपोज टू लुक एट देम ऑल द टाइम, लेट देम नो देयर मिस्टेक्स ऑल द टाइम आफ्टर एवरी टेक, शोगन पे चेक करके यहाँ देखा ये देखा, एंड देन यू टेल देम, वो भी इशारों में, बिकॉज when he is on set you can't utter a single word, so all mudra abhinay was happening, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये सब चालू था। because Nikita, as I said, one of my colleague was helping lead actress, which was Aditi Rao Head. Okay. तो उनका काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना, पीछे वालों का Right. नहीं। तो मेरा Right. सब मुद्रा अभिनय के साथ उनको करेक्शंस बता रही थी। some of them were my friends or my juniors from college, so that also helped me Right. in my initial project. तो it was difficult क्योंकि उनके सेट पे चप्पल के नीचे वो कवर डालना पड़ता है, यू कांट गो देयर विथ फुटवेयर, या फिर यू रिमूव द फुटवेयर एंड यू डांस, बिकॉज नाचना भी है। एंड साइमल्टेनियसली दैट वेरी स्मॉल थिंग, बट मैं स्ट्रगल कर रही थी पहले दिनों में कि कुर्ता लेगिन क्लासिकल डांस है ना, एंड यू हैव टू वेयर अ वॉकी, वेयर सो दुपट्टा डाला था, दुपट्टे के अंदर वॉकी, यहाँ पे ये, कान में वो। अभी मैंने बोला नाचते टाइम हर टाइम मुझे वो वॉकी निकालना पड़ता था, किसी को देना है, चक्कर लेना है, तो चक्कर में मुझे ही लगेगा वो वॉकी। सो दैट आई वाज फिगरिंग आउट पहले 2 दिन। तो मुझे समझ में आया कि ऐसे ऐसे होता है, यू हार्डली गेट टाइम टू इवन गो टू वॉशरूम फ्रैंकली। तो स्ट्रेसफुल, बट यू लर्न एवरी डे, यू लर्न एवरी मिनट on his set, the discipline. Can you share कि आपने क्या क्या सीखा इस प्रोसेस से? So ये गाना पहला हुआ ना, so I was also learning. तो आगे आगे गाने जैसे होते गए उनके साथ, I became slightly confident. तो एक दो चीजें तो थी, जैसे कृति दीदी ने बोला कि वो बहुत फास्ट काम करते हैं, like he'll tell you something, हाँ ये करो, फिर अभी पलटा लो, हाँ नहीं इस तरफ से नहीं, उस तरफ से भी करते थे, हाँ वो बताते भी है, हाँ he knows पलटा and every like lot of stuff. यूजुअली जब एक कोरियोग्राफर होता है सेट पे तो डायरेक्टर कुछ नहीं करता है, नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं। एंड मेनी अ टाइम्स कृति दीदी को ही सेंटर वाला पार्ट करने के लिए बोलते थे,
बिकॉज शी इज अमेजिंग. मतलब आप उनके साथ कोई भी टॉपिक पे बात कर सकते हो. शी इज दैट नॉलेजेबल पर्सन. And of course she's a Bharatanatyam trained dancer, and she giving that opportunity matters more than anything, because उनको क्लासिकल के बारे में बहुत नॉलेज है कृति दीदी को. And then she likes working with you is another thing. And you also have that constant pressure. Sometimes it's good कि आपको कृति दीदी के सामने नाचना है, and she knows what she's doing. Right. Absolutely. So choreography आपने किया था या फिर कृति दी ने किया था, या you have had someone else to do So choreography? for all the songs we had 2-3 assistants of Kruti Didi. Okay. Kruti Didi was the main choreographer. We used to suggest. Okay. We used to suggest a lot of stuff. She used to approve some, she used to disapprove some. Okay. और उनका point of view is out of the box, Kruti Didi का always. तो hook steps वगैरह is something she's amazing at. And we used to struggle कि ये कैसे करना है, because सारे, of course it's a Bollywood, right? Yeah, it's not right. pure classical. Right. So you can't also choreograph and think in that particular zone. Right. You have to go out of the box. And that I learned. And same thing जैसे थिएटर में या मुगले आजम में, यहाँ पे भी मैंने बहुत सीखा कि इनहिबिशंस बाजू में रख के हाउ टू डू स्टफ. लाइक आई रिमेम्बर वन और एक गाने में, एक गाना, शैल आई टेल और नॉट? ओके, एक बता दो. एक गाने के टाइम पे गाने ही 3 बार चेंज हुए, विच वाज रिचा चड्डा सॉन्ग. प्रोसेस. या बट गाने के साथ साथ पूरा अप्रोच भी चेंज हुआ है. ओके. वी रिहर्स्ड इन अ फाउंटेन फॉर वन ऑफ द सॉन्ग होल टाइम, फाउंटेन के अंदर सेंटर में. लाइक आई जस्ट क्विकली रिमेम्बर ताथे या वो फॉर सम रीजन. तो हमने प्रैक्टिस भी ऐसे की है पूरा ड्रेंच होके, बट दैट डिडंट हैपन लेटर बिकॉज ही, आई थिंक ही वांट्स टू यूज इट समवेयर एल्स, वो वाला आइडिया. तो पर मुझे नहीं ये हुआ. इतना फैसिनेट कर रहा है ना ये सब, क्योंकि ही हैज दैट पावर कि ये नहीं, मुझे कुछ और करना है, लेट्स जस्ट चेंज इट. मतलब ये डिसीजन लेना, क्योंकि प्रोडक्शन और फिर लोग, सबका क्रिएटिविटी, ये बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इस सब में, और वो सब सिर्फ उनका एक डिसीजन होता है. सारे लोग वापस जीरो से सब चीजें कर रहे हैं, बट ही हैज अ विजन. मतलब आज भी जब हम वो देखते हैं, like I have no words, it is beyond beautiful. Yeah. The way he showed everything, women, the grace and the choreography, it is outstanding. We are very lucky to be on that set. Yeah. I think Yeah, हमारे absolutely. ऑडियंस से बहुत जेलस फील कर रहा होगा कि No nazar, क्योंकि no nazar. आज जो भी एक्टर है या जो भी डांसर है, सबको उनके साथ काम करना है, राइट? और Brilliant. जस्ट टू बी देयर, आई थिंक चलो एक्टर, लीड एक्टर बने ना बने, लीड डांसर बने ना बने, बट जस्ट टू बी इन दैट प्रोसेस, इसके लिए भी हमें बहुत फॉर्चुनेट होना पड़ता है. एंड you are one of them. I have a small incident. I'll quickly finish Yeah, it. please. So process happened 2-3 songs. Then क्या हुआ? I think he started recognizing my face at least. Not name but face. I'm like okay. So there was one song जो है नई सीरीज में हीरा मंडी के, मनीषा कोइराला जी का एक रेप सीन है. उसके बाद there's a song which she emotes sitting under a fountain. Okay. उड़ गया है वो अनफॉर्चुनेटली. पूरा गाना था वो प्रोसेस. सो वी वेंट टू शोकेस समथिंग एल्स, सम अदर सॉन्ग ऑन द सेट्स ऑफ हीरा मंडी. शूट चल रहा था साइमल्टेनियसली. हम लोग वैनिटी में बैठ के टाइम पास कर रहे थे. वन सर इज फ्री, वी विल गो एंड शो. सो क्विकली बुलाया कि चलो खुशबू और सबको बुलाया करके. आई वाज लाइक कि चलो नाच के दिखाना है, जो कोरियोग्राफी सेट करके है. सो देन आई सॉ खुशबू दी डूइंग समथिंग around the fountain. Kruti Di was guiding her. हम जाने तक ऑलरेडी कुछ शुरू हो चुका था. खुशबू was called earlier. मैंने बोला ठीक है, कुछ तो चल रहा है. एंड तब तक मुझे ये समझ में आ चुका था कि if I'm assisting, जो कुछ भी हो रहा है ना वहाँ पे सामने, मुझे आना चाहिए. Right. कभी भी बुलाएंगे और Right. कुछ भी बॉम्ब डाल देंगे. I have to know stuff. So when Khushbu was doing it, I started revising it here only. Camera is here. There's a trolley shot going on. लंबा और वहाँ पे ट्रॉली है. And something is happening. हमने, I was revising. तो सर इज सिटिंग है हियर और माइक पे सुनाई दे रहा था. मैं देख नहीं रही थी बिकॉज मैं खुशबू की तरफ देख रही थी. क्या कर रही मुझे पता चल होना चाहिए.
आई वाज लाइक ओके। तो अरे वो ये किधर है अपनी मराठी लड़की किधर है, उसको बुलाओ। मैंने बोला ह्यांना कसं कळलं? That was my first reaction. So कृती दी came walking fast, like बघितलंस काय करायचंय? हां, करशील? हां, I'll revise it once and do. Go. So खुशबू was given different clothes. Okay. मुझे बोला आजा फाउंटेन में। मैंने सेम कपड़े डाले क्योंकि वो प्रेजेंटेशन तो बाकी है ना, अभी तो हुआ नहीं। सो आई वेंट इन एंड बोला बैठ, फाउंटेन चालू है, धीरे धीरे फाउंटेन पूरा चल रहा है। बैठ बोला एंड डू यू रिमेम्बर अपरिचित मूवी? या हाँ। सो माई हेयर अब भी तो मैंने काटे वॉज दिस लॉन्ग। ओके, ही सेड सिट, आई सैट लाइक अ क्लासिकल डांसर, दोनों पैर एक साइड मोड़ के बैठ गई, मर्द की तरह बैठो, माइक पे चल रहा है, सब कुछ दिख नहीं रहे सर। हाँ ठीक है। देन आई सैट लाइक दिस। हाँ, बाल आगे ले लो। मेरे मन में चल रहा है सर आपको पता नहीं है मैं चुड़ैल लगूंगी, सब मन में चल रहा है। यू आर टेलिंग मी समथिंग वेरी horrendous। इज लाइक बाल आ गई, मेरे पूरे बाल यहाँ तक, वाओ, एंड पानी आ रहा है पीछे से, पूरी गीली हो रही हूँ। एंड देन ही स्टार्टेड गिविंग मी इंस्ट्रक्शंस। पीछे ना एक ठुमरी का म्यूजिक चालू। सो आई डिड वॉट एवर ही सेड। सो जाओ फाउंटेन में, ब्ला 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 ब्ला, सब मुझे दिख रहा है, गंदा पानी है, हाय हाय, सब हो रहा है। देन ऑल ऑफ दोज थिंग्स हैपेंड। So basically they were doing a technical rehearsal for next day shoot of Manisha Koirala ji. So they were supposed to shoot it and show it to her day out, I mean next day. So all of that happened. Then अभी मैंने सोचा मैं तो पूरी गीली हो गई, अभी मैं presentation कैसे करूँगी? Then I was given junior artist clothes. उन्होंने मेरे कपड़े मांगे, मैडम हम सुखा के दे देंगे तब तक। फिर वो डाल के वो presentation हुआ। So that part is not there. This is one incident. Second is रिचा चड्डा जी का सॉन्ग था, तो दैट हैपेंड एंड दिस इज माय ऑल ऑफ दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। ओके, कि मैंने देखा है होते हुए, मैं उस स्पॉट पे नहीं थी कभी। whenever I worked as an actress, yes, when I worked as an actress also I've seen things happening, but मैं इन्वॉल्व नहीं थी वो सीन में। तो मुझे सेंटर में खड़ा कर दिया, आई न्यू द होल कोरियोग्राफी। सेंटर में खड़ा कर दिया, ट्रॉली लगा रहे ऐसे, तो मुझे लगा 180 डिग्री लगा रहे। मैंने देखा खत्म ही नहीं हो रहा, सर्कल बन गया पूरा। सो कृति दी ने बोला पता है ना सेट? मैंने बोला हाँ पता है। कर लेगी ना? हाँ हाँ कर लूंगी। ठीक है, तो मुझे सेंटर में ही करना है। एंड देन आई नोटिस्ड, कृति दीदी ने भी बोला कि कैमरा इज गोइंग टू गो इन अ सर्कल, यू हैव टू गो। सो नाउ व्हाट हैपेंड इज आई नो द होल कोरियोग्राफी। मुझे कृति दीदी ने बोला यहाँ पे शुरू करके यहीं पे खत्म करना है, सर्कल सर्कल सर्कल, यू फिनिश इट हियर। देन आई स्टार्टेड इट एंड अपने कौन सर थे डीओपी? लिमय सर। ओह यस, वाओ, ओके। उस टाइम पे थे या कोई तो एक गाने में सर थे, और हम एक बंगाली डीओपी। हाँ, यस यस, ही वाज देयर इन सकलबन। सो देन आई स्टार्टेड एंड आई नो द कोरियोग्राफी, आई नो द म्यूजिक। आई स्टार्टेड हियर, आई फिनिश्ड हियर, कैमरा इज बिहाइंड मी। अरे कहाँ, किधर किधर जा रहे, किधर जा रहे? दैट हैपेंड। सो कृति दीदी से काय झालं, भूक लागली आहे, एनर्जी नाही आहे। लाइक नो आई एम गुड, एनर्जी डाल, एनर्जी डाल। बोला ओके ओके, आई डू। सो व्हाट हैपेंड, द ओरिजिनल कोरियोग्राफी वाज me starting the choreography here, traveling straight away and finishing here. So this gives you a lot of energy. But same choreography when you do it in the same place, there's less energy. You are also thinking कि कैमरा कहाँ जा रहा है, like नहीं एनर्जी डाल। मैंने बोला ठीक है। तो देन आई डांस मस्त फुल एनर्जी, एंड देन ऐसे ना थोड़ी सी तालियां बजी सेट पे, चुप चुप 2-4 तालियां ऐसी बजी, फिर रुक गई। फिर कृति दीदी के एक दादा थे, स्पॉट दादा, उन्होंने मैडम मैडम पानी पी लो। नहीं नहीं, कैमरा मार्किंग पे खड़ी हूँ, मैं नहीं हिलूंगी, कैमरा है मैं नहीं हिलूंगी। मैडम आ जाओ, आप पानी पी लो, नारियल पानी है। नारियल पानी पिया। सो रिचा चड्डा इज स्टैंडिंग देयर। देन लेटर ऑन फिर से माइक पे आवाज, हाँ लड़की क्या नाम है तेरा? नाम पूछा मेरा। बोला ओ नाम पूछे। मैंने बोला तेजस्वी। हाँ हाँ, और एक बार करेगी? अभी इनको कौन ना बोलेगा, ऑफ कोर्स करूंगी मैं। सर इज आस्किंग, संजय सर इज आस्किंग, ओके। देन आई डिड दैट टेक अगेन, और उनको भी समझ में आ गया ना कि उनको ज्यादा स्पीड करना है। तो दैट टेक हैपेंड एंड एवरीवन स्टार्टेड क्लैपिंग ऑन दिस। आई एम लाइक दिस इज माय मोमेंट, दिस इज माय मोमेंट व्हिच आई स्टिल चेरिश। एंड उसके बाद रिचा चड्डा केम क्लोजर टू मी। तो शी इज दैट पर्सन वो जो थिएटर से आती है। सो शी इज बीइंग वेरी ओपन एंड वेरी एकदम मुंहफट है, लेकिन प्यार से मुंहफट है। सो यू वोंट फील बैड लाइक पिद्दी कितनी एनर्जी डालेगी, तेरे बाद मुझे नाचना है, एनर्जी कम कर।
मैंने बोला अभी मैं मेरी कोरियोग्राफर की कुछ बात एक सुनूं या बार आपकी सेट बात किया सुनूं। होगा। हाँ, मैंने बोला आपकी बात सुन या उनकी बात सुन। So yeah, those were my two very happy moments which I still cherish. ओह माय गॉड। मुझे तो गूज़बम्प्स आ रहे थे ये स्टोरी सुन के, बिकॉज आई नो इट इज अ ह्यूज थिंग इन अ डांसर्स लाइफ टू असिस्ट कृति महेश फॉर अ संजय लीला बंसाली वेब सीरीज वी कैन से। सो यहाँ से हम आगे बढ़, मैं तो नहीं बढ़ना चाहती बिकॉज आई वांटेड टू नो मोर थिंग्स, बट आई थिंक बिहाइंड द कैमरा विल गॉसिप। Yes. बट अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और एक्साइटिंग चीज, विच इज रैपिड फायर। Are you ready? Yes. Okay, chal. First question is, what is more difficult, stage musical or choreography? Stage musical. Okay. Now this and this or that. Okay. So rehearsals or final performance, Rehearsals. art or fame, Art. tradition or experimentation, Experimentation. classical purity or creative fusion, Classical purity. acting or dance. This I can't choose at all. What is like is ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? I can't choose. Okay. Pass. Your favorite dancer? My favorite dancer. I don't know. ये भी एक आंसर हो सकता हाँ, like there are phases. है, बट ऐसे किसी को आइडियलाइज किया है? Not really. That is okay. Yeah. Yeah. So what does success mean to you? Process. Okay. And the last question for you, what next for Tejasri? A little pause and then I'll be back. Right. Do you want to express why you said a pause? Because I'm going to enter a new phase and I'm going to play another character in my life, in my personal life. So you'll get Get the to news, know. get to know, yeah. ओके सो ये हमारा यहाँ पे पॉडकास्ट खत्म होता है, और मुझे बस आपको ये पूछना है कि ये पूरे जर्नी में आप एक ऐसी चीज कौन सी आपके ध्यान में रहेगी पूरे आपकी जर्नी में, डांस की जर्नी में? I think a constant reminder to myself that to be consistent and to be true to yourself. I don't have to tell everyone that I did Riyaz today, but I am answerable to myself. Correct. And that not having a productive day kills me sometimes. Right. So be passionate, work hard, और आप एक दिन सक्सेस पाओगे, राइट? ओके, सो आज का हमारे पॉडकास्ट यहीं पे खत्म होता है। आई एम प्रीटी श्योर कि हमारे ऑडियंस को आज बहुत मज़ा आया होगा। हमने बहुत अलग अलग मीडियम्स के बारे में बात की है, कोरियोग्राफी हो, म्यूजिकल्स हो, और सेट पे रह के हम कैसे काम करते हैं, असिस्टेंट कोरियोग्राफर के जैसे कैसे काम करते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को लेके आई एम श्योर कि लोगों को अलग इंसाइट्स मिले होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर सेइंग यस टू दिस एंड ट्रस्टिंग अस। Anytime. और हम जल्दी ही मिलेंगे कुछ नया करने के लिए। Absolutely. And all the best for your future. Thank you. Thank you for having me here. Thank you. Thank you for watching this podcast. I hope आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। ऐसे ही अलग अलग गेस्ट से उनकी कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल नेहा मिडस्कर डांस कंपनी। एंड ऐसे ही डांसर्स को मिलने के लिए, उनके एक्सपीरियंसेस सुनने के लिए और कुछ सीखने के लिए ये पॉडकास्ट जरूर फॉलो करें, स्टेप बाय स्टेप। Thank you so much. थैंक यू। And follow for more.